सो गाइस आज अडानी पावर से रिलेटेड एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन मार्केट से रिलेटेड शायद एक नेगेटिव खबर आज के दिन देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक अपडेट है जो मार्केट को आज के दिन बॉदर कर रही है। ये है इंडिया यूएस ट्रेड डील। क्या अमेरिका यहां पर पलट सकता है अपने वादों से, जो इस पूरी ट्रेड डील का मेजर फोकस यहां पर एसेंस रहा था आपके एग्रीकल्चर डील को लेकर के। 500 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट्स में सबसे मेजर पॉइंट आपका एग्रीकल्चर ही रहा था। अब यहां पर एक व्हाइट पेपर बताया जा रहा है कि यूएस ने निकाला है, और इस व्हाइट पेपर में रिमूवल ऑफ 3 स्टिकी पॉइंट्स ऑन पल्सेस लिखे गए हैं। ठीक है, अब इस अपडेट में आगे क्या है इतना क्लेरिफिकेशन तो अभी नहीं मिला है, बट इंडिया यूएस ट्रेड डील जिसने मार्केट को बहुत बड़ा पुश दिया रिसेंटली, एक बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग भी दी थी आज से 2 हफ्ते पहले। अब यहां पर खबर आ जाना इस तरीके से जो कि बताता है रिमूवल आया है, एक ब्लैंक पेपर है, यूएस अपनी कमिटमेंट से पलट सकता है, तो इस तरह की चीजें मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट देती है। और आज इस रीजन की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन भी होता है और 500 पॉइंट के आसपास मार्केट में ओपनिंग में ही गिरावट नजर आ जाती है। अब देखते हैं आने वाले सेशन ये न्यूज पर क्या आगे क्लेरिफिकेशन आता है और किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना आगे जाने से पहले। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है अडानी पावर से रिलेटेड न्यूज। अब आते हैं आपके अडानी पावर पर। अडानी पावर को मिल चुका है नोड यानी कि अप्रूवल न्यूक्लियर सब्सिडरी खोलने का। ठीक है, न्यूक्लियर सब्सिडरी कंपनी ने अडानी पावर ने आज के दिन खोली है। क्यों खोली है उसके बारे में यहां पर समझते हैं, और इसमें अडानी पावर ही 100% होल्डर रहेगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। सरकार ने लिया है एक बड़ा डिसीजन। अभी तक एटॉमिक एनर्जी सप्लाई जो होता है ना आपका, न्यूक्लियर पावर कह सकते हो, न्यूक्लियर पावर से आपका ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का या इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सप्लाई अभी तक होता था वो सारा गवर्नमेंट ओन रहता था, यानी कि स्टेट ओन रहता था, जिसको आप कह सकते हो स्टेट रन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो अभी तक स्टेट ही चला रही थी, यानी कि सरकार चला रही थी, वो एक ही पावर के हाथ में था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनर्स को भी, ताकि क्लीन एनर्जी का पुश एक डिकेड के अंदर अंदर देखने को मिल सके जल्द से जल्द। जीरो कार्बन एमिशन खत्म किया जाए, मतलब कि कार्बन एमिशन को कट किया जाए और जीरो कार्बन एमिशन की पॉलिसी को लाया जाए, और जो राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको भी फुलफिल किया जाए जल्द से जल्द। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा डिसीजन आज के दिन आया है, और अडानी पावर को भी इसके साथ में फाइनल अप्रूवल्स मिल चुके हैं अपनी सब्सिडरी खोलने के लिए, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड नाम से कंपनी ने एक सब्सिडरी ओन कर ली है, जो कि अडानी पावर लिमिटेड की ही पूरी की पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी रहने वाली है, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के नाम से। तो ये अपडेट अडानी पावर के लिए बहुत पॉजिटिव है, और इसका फायदा सरकार ने सीधा सीधा यहां पर पहुंचा भी दिया है। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना कि आप कहोगे यार इतना कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो भाई भाग क्यों नहीं रहा, मुझे रन दे, मुझे रिटर्न दे। इस तरह की चीजें इन्वेस्टर्स के दिमाग पे हमेशा चलती है कि भाई कुछ पॉजिटिव मिला है तो मुझे ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि अगर पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट में क्या चीजें हैं। आपको एक चीज मालूम है कि 90 डेज का टाइम पीरियड मांगा गया है अडानी ग्रुप की तरफ से रिप्लाई देने के लिए एससीसी का। तो क्या 90 डेज का वो प्रेशर अडानी ग्रुप के या अडानी पावर के ऊपर या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, सभी स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा 90 डेज तक? ये एक बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। यानी कि अडानी ग्रुप पूरा का पूरा एज अ होल अगर हम समझे तो एक कंसर्न पूरे अडानी ग्रुप के ऊपर देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि क्यों बड़ी ब्रेकआउट्स में आपको कन्वर्जन अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। एक रीजन मैंने आपको कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऑल दो पॉइंट पर मैं आपके साथ कई वीडियोस बना चुका हूं कि अडानी पावर का अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आपको यहां पर बहुत स्लो रिटर्न मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 सेशन में स्टॉक 40-50% के रिटर्न दे दे, ये चीज अडानी पावर में बहुत कम मिलती है। बहुत स्लो रिटर्न से कंपनी देती है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस कर देखना पड़ेगा, और आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ सकता है एक हेल्दी रिटर्न्स के लिए। ठीक है, अगर आप हेल्दी रिटर्न्स चाहते हो तो फिर आपको किसी ऐसी कंपनी पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि न्यूज के बेस पर ना चले ज्यादा, जो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ज्यादा अच्छा रिटर्न दे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अडानी पावर के फंडामेंटल खराब है, ये नहीं कह रहा। कई लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं वीडियो के बीच में और कहते हैं भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तू खराब बोलता है, तेरे को पता नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं वो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अब आओ अगली खबर पर
जीक्यूजी ने नवंबर के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया था अडानी पावर में। ये पॉजिटिव अपडेट्स रिसेंटली कुछ देखने को मिली अडानी पावर से रिलेटेड। अडानी पावर अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, 3200 मेगावाट का टोटल पीपीए परचेज प्रोजेक्ट कंपनी का है असम पावर से रिलेटेड। रिसेंटली कंपनी को एनसीएलटी का अप्रूवल भी मिला रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए विदर्भा का। और ये जो एटॉमिक एनर्जी वाली जो अपडेट मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, वो टोटल 8.8 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ये पूरी अपडेट है। ठीक है, 8.8 गीगावाट, तो इसको नोट कर लेना, थंबनेल पे ये चीज मेंशन होगी, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं वापस से। अब आते हैं आपके बांग्लादेश की खबर पर। बांग्लादेश में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा कंसर्न है जो डायरेक्टली लिंक्ड है अडानी पावर से रिलेटेड। ठीक है, अब अडानी पावर और बांग्लादेश की इस डील के अंदर आपको एक चीज पता है कि आर्बिट्रेशन के लिए ये मामला जा सकता है। ऑल्दो अभी कोई डेट्स नहीं है, कोई मेंशनिंग यहाँ पर अभी तक क्लैरिटी के साथ नहीं करी गई है, लेकिन बांग्लादेश चाहता है आर्बिट्रेशन में जाना अब। और उसके लिए उससे पहले बांग्लादेश क्या चाहता है, पहले ये पूरी डील को खत्म कर देना चाहता है, मतलब इस पावर सप्लाई डील को रोकना चाहता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, और ये अगर आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ में रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो जब भी किसी कंपनी पर आपको इस तरह से कंसर्न्स नजर आए, तो वहां पर आपको तेजी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट करो कि भाई एटलीस्ट वो कंसर्न्स खत्म हो जाए, तब तक शायद आपको तेजी नहीं मिलेगी। जब तक कोई सवाल किसी कंपनी पर है तो आपको आगे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं मिलती है। एज एन इन्वेस्टर ये चीजें मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, 9,07,000 शेयर बाय पर है और 28,70,000 शेयर सेल पर है। तो लगभग 1:3 का रेशियो आज भी है, यानी कि एक बार पर 3 सेलर। 60.1 का एमएफआई, 59.9 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। यहां तक आए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 148 ये ट्रेंड आपको यहां पर नजर आ रहा होगा 148 का। ये 148 इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे के अलग अलग रीजन है। पहला रीजन है कि रिसेंटली अगर आप देखोगे जब स्टॉक ने 145 को क्रॉस किया था, इस रेड लाइन को जब स्टॉक ने क्रॉस किया था, तो 148 पर जाकर के रिजेक्शन फेस किया। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सेशन में आपको नजर आ रहा है कि 148 पर स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश करी है। जब जब अडानी पावर में पिछले 3 सेशन में गिरावट आई है, तो 148 से ही बायर का पुश मिला है, तो इसलिए 148 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर गए थे, तो 148 के नीचे गिरावट आने का मतलब है कि आपका एसएल हिट हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 148 पर आज के दिन भी आपको बायर्स आते देखने को मिल रहे हैं इसी रेंज पर। 148 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 7 ईएमए के ऊपर पिछले 4-5 सेशन से स्टॉक लगातार बना हुआ है, इसलिए 148 7 ईएमए के अकॉर्डिंग भी काफी पॉजिटिव पॉइंट आपका बन जाता है। अभी चीज अच्छी ये है कि अडानी पावर आपका 7 ईएमए के ऊपर भी है और 200 ईएमए के ऊपर भी यहां पर बना हुआ है। रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट यहां पर दिया है, उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं अपने उसी 7 ईएमए के ऊपर अभी भी कर रखी है स्टॉक ने, जो कि एक अच्छी बात है। तो देखना ही है कि 148 पर यहां पर कितना अच्छा टिक जाता है। अभी तक तो अच्छी सस्टेनेबिलिटी बना रखी है। कमिंग सेशन में 148 के ऊपर आपका आता है 152। कल के लाइव सेशन में सब चीज हमने डिस्कस करी है। अगर आप कल के लाइव सेशन का हिस्सा थे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा।